बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, आपके पास मुलजिम के खिलाफ क्या सबूत है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, 3 गवाहों के बयान हैं, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। हाई कोर्ट ने कहा था मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्तें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर बोले, 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई के खिलाफ आज तक चालान पेश नहीं किया गया। 5 FIRs में बानी पीटीआई का नाम नहीं। समाज से पहले बेंच में तब्दीली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकम राजा ने कहा, आज कौम के लिए खुशी का दिन है, फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। आज के फैसले को ऐवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आवाम को मालूम हो गया कि 9 मई का बयानिया 2 पुलिस वालों की गवाही पर खड़ा है। अलीमा खान ने कहा कि बानी की जमानत के फैसले पर खुशी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी जमानत क्यों नहीं दी? अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सिर्फ अलकादे ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी की जमानत पर रिहाई कानूनी फैसला है। इंसाफ के तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पीटीआई पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। बानी पीटीआई पर करप्शन का सबसे बड़ा केस है। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में मुलव्विस हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई को 14 साल की सज़ा सुनाई गई। एक जमानत मिलने पर इतनी खुशी बाइस से हैरत है। जमानत का मतलब रिहाई नहीं होता। बैरिस्टर अकील ने कहा कि बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। जमानत किसी को मुकदमात से बरी जमान नहीं करती। मुकदमात का हतमी फैसला भी आना बाकी है। आइन और कानून की बालादस्ती होगी। पीटीआई के 63 कारकुनों की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। पीटीआई कारकुनों को 11 लाख रुपए के मसलके जमा कराने की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीद अब्बास ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई के 40 कारकुनों की थाना मारगला के मुकदमे और 23 की थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में जमानतें मंजूर हुई। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ और ना ही माफी का तस्करा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर की कोशिश है। DGISPR की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज और सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उलट हो गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो उनकी अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गए। दहशतगर्दी की खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल नहीं हुआ। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा असासा हैं। नौजवानों को अपनी नजरियाती रियासत की मीरास और तारीख समझनी चाहिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में जनूबी एशिया की बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खामोश सबा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और पेशावर फौजी अफसर की पहचान रखने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है।
कराची MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। धमाकों से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आग से झुलसकर 27 अफराद जख्मी, 6 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल ने आग पर काबू पा लिया। रहीम यार खान में तरंडा रोड मोहम्मद नगर के करीब मोटरसाइकिल को बचाते हुए मुसाफिर बस और एम्बुलेंस की टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 रेस्क्यू मुलाजिम में खातून और ड्राइवर शामिल। दूसरी जानिब गढ़ियारों में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 खातून और बच्ची जाँ बहक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी हम मनसब वांग शी की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। कसीरुल-जहती फ़ोरम से करीबी हम आहंगी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित समेत 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुदमुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। दोनों ममालिक का एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के भी मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को स्पेशल इकनॉमिक जोन विंग की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की अमले को सरमायाकारों को बेहतरीन खिदमात फराहम करने की हिदायत। कहा सरमायाकारों को बिला ताख़ीर और मुस्तनद रहनुमाई एक ही जगह मुयस्सर होगी। बिजनेस सहूलत मरकज़ सरमायाकारों के लिए आदमी मयार की सहूलत फराहम करेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बिजनेस सहूलत मराकज़ कायम किए जाएंगे। बिजनेस सहूलत मरकज़ में तमाम कार्रवाई कम से कम वक्त में ऑनलाइन निपटाई जाएगी। कराची में बादल फिर इंतजामिया का इम्तिहान लेने को तैयार। शहर कायद में एक बार फिर बारिश शुरू। सरजानी टाउन, नाजिमाबाद, मंगूपीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शार फैसल, PECHS और मुलहिका इलाकों में बूंदाबांदी। बारिशों के पेश नज़र सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहे। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म का शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मूसलाधार बारिश, शहरी सैलाब और कीमती इंसानी जानें ज़ाया होने पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने और PDMA को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ अज़ीमुर्रहमान और वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू। बंदिया उस्मा कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई, हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन वहाँ नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। जब पानी की मिकदार ज्यादा होगी तो निकासी में वक्त लगेगा। मानसून बारिशों की तैयारी कर रखी थी। यूं लगा कि इस मामले पर सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कोई ख्वाबो ख्याल में ना रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में गैर मुतवक्के बारिशें हुई। मंगोपीर में 246, थरपारकर में 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अगर बारिश वक्फे से होती तो मसाइल ना होते। बल्दिया उज़्मा ने पहले ही बरसाती नालों की सफाई करवा ली थी। पूरी इंतजामिया, मेयर, वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात सड़कों पर मौजूद थे। शहरियों को होने वाली तकलीफ पर माजरत ख्वाह हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने जमानत मिलने पर पानी PTI को मुबारकबाद भी दी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बारिश के पानी की निकासी के काम का मुआयना किया। कहा कहीं भी बारिश का पानी जमा नहीं है। आयशा मंजिल, गुलबर्ग और फेडरल बी एरिया सब क्लियर और ट्रैफिक रवां दमा है। नालों की बरवक्त सफाई की वजह से सूरत हाल बेहतर है। अमले को शाबाश देना चाहता हूं जिन्होंने बरवक्त काम किया। के इलेक्ट्रिक अवामी मसाइल का पावर हाउस। कराची में एक बारिश से सिस्टम बुरी तरह से फेल हो गया। 2 दिन गुजर गए। इब्राहिम हैदरी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। सप्लाई मुअत्तल होने से पानी की किल्लत ने दोहरे आज़ाब में मुब्तला कर दिया। गरज बरस से पहले बड़े बड़े दावे, लेकिन पहली बूंद पड़ते ही तमाम इंतजामात का पोल खुल गया। पानी की निकासी में ताखीर। अवामी शिकायत पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी अमली इक़दामात की हिदायत। ग्लेशियर्स पिघलने और मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे, तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। बुरेवाला में सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में। हजारों एकड़ ज़ेरे रकबा ज़ेरे-आब आ गया। हेड गंडा सिंह वाला के करीब मकाम पर सतह 19.5 फुट रिकॉर्ड। पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैकड़ों एकड़ अराजी तहाल ज़ेरे-आब। ज़िले इंतजामिया और फलाही इदारों के कारकुनों की इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आबादियों से लोगों और जानवरों का इनखला भी मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों और हादिसात में मरने वालों की तादाद 393 हो गई और 190 अफराद जख्मी। जाम बहक अफराद में 300 मर्द, 53 खवातीन और 40 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 1618 घरों को नुकसान पहुंचा। 1185 घरों को जुज़वी और 437 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। जिला बोनेर में अब तक मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद 234 और सवाबी में 42 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के बाद अब सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है। बादल फटने की पेशगोई महकमा मौसमियात भी नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा दहशतगर्दी के बाद सूबा मौसमियाती तब्दीली के असरात से लड़ रहा है। सूबे के हालात अब ऐसे हैं कि ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं। दहशतगर्द मुज़ाकरात से इनकारी। ऑपरेशन के सिवा कोई हल नहीं। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। डायरेक्टर पीटीए ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के हुक्म पर मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मोबाइल्स पर अभी तक बहाल नहीं हुआ। अदालत का पीटीए को 25 अगस्त तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। पीटीए हुक्काम ने अदालत को फैसले पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला ने मुल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। कहा जापानी कंपनी के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क नौज़ायदा बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। माँ की हैसियत से बच्चों की निगहदाश्त मेरे लिए अहम है। हुकूमत के डिफॉल्टर से रिकवरी के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्कोस डिफॉल्टर से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोस 4,76,000 से जायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिलों के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हुआ।